कंझावला केस में दो नए आरोपी कौन हैं? अंजलि की मौत, हत्या या हादसा? और क्या आरोपी अंजलि को पहले से जानते थे? इन तीन अहम सवालों का जवाब आज दिल्ली पुलिस ने 4 दिनों की जांच के बाद मीडिया के सामने दिया। क्या है पुलिस का जवाब और जी न्यूज की पड़ताल में आज के 5 बड़े खुलासे क्या हैं, ये आज आप हमारी पहली रिपोर्ट में देखेंगे। लेकिन रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको कंझावला केस से जुड़े 5 बड़े अपडेट भी बताते हैं। सबसे पहला अपडेट यह है कि कंझावला केस के 5 आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। आज आरोपियों की रोहिणी कोर्ट में पेशी हुई थी। इस दौरान अदालत ने 4 दिन की पुलिस रिमांड का फैसला सुनाया है। दूसरा अपडेट इसमें यह है कि दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि कंझावला केस में आरोपी 5 नहीं बल्कि 7 हैं। 2 नए आरोपियों का नाम आशुतोष और अंकुश है। दावा है कि इन दोनों ने सबूतों से छेड़छाड़ की या कहे जांच को भटकाने की कोशिश की है। चौथा अपडेट यह है कि पुलिस के मुताबिक आरोपियों और अंजलि के बीच में पुरानी पहचान नहीं थी, यानी अंजलि को आरोपी पहले से जानते नहीं थे। और 5वां अपडेट यह है कि वारदात के वक्त गाड़ी दीपक नहीं चला रहा था। यह दावा दिल्ली पुलिस का है। ये 5 बड़े अपडेट। तो आज जी न्यूज को एक ऐसा सीसीटीवी वीडियो मिला जिसमें नए आरोपी आशुतोष के साथ वो सभी आरोपी भी दिख रहे हैं। इसके अलावा जी मीडिया रिपोर्ट्स नीरज गौड़ उस गली में भी पहुंचे जहां एक्सीडेंट के बाद आरोपी कार लेकर के आए थे और आशुतोष कार पर बैठा था। अब आप ध्यान से पूरी रिपोर्ट को देखिएगा। नए हमारे एक्यूज्ड हैं। एक जो एक्यूज्ड है उसका भाई है। 45 सेकंड का नया वीडियो, कंझावला केस के 5 नए सबूत। अंजलि की मौत पर दिल्ली पुलिस की जांच और जी मीडिया की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए सबूत भी सामने आ रहे हैं। आज की पहली बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने इस केस में 7 आरोपियों के होने का दावा किया है। दूसरी बड़ी बात है ये नया आरोपी जिसका नाम है आशुतोष, जिसे सीसीटीवी वीडियो में देखा गया है। तीसरी बड़ी बात या कहें बड़ा सबूत है आरोपियों का नया वीडियो जो सबसे पहले जी न्यूज को मिला। इस वीडियो में आरोपी दिख रहे हैं। चौथा बड़ा सबूत कार के अंदर झांकते आरोपी। और 5वीं बड़ी बात दिल्ली पुलिस का दावा है कि गाड़ी दीपक नहीं चला रहा था, तो फिर गाड़ी कौन चला रहा था? जी मीडिया की टीम ने आज की पड़ताल दिल्ली पुलिस के दावों और नए सीसीटीवी वीडियो के आधार पर शुरू की। संवाददाता नीरज गौड़ रोहिणी सेक्टर 1 में उस गली तक पहुंचे जहां लगे सीसीटीवी से 1 जनवरी की रात 4:33 पर रिकॉर्ड ये वीडियो मिला। 45 सेकंड के इस सीसीटीवी वीडियो का एक एक सीन अब आप ध्यान से देखिए। सीसीटीवी में सबसे पहले आपको एक ऑटो खड़ा दिख रहा होगा। ऑटो के पास कुछ लोग खड़े दिख रहे होंगे। इन्हीं लोगों में सफेद रंग के कपड़े में एक शख्स भी आप देख रहे होंगे। कहा जा रहा है कि यही आशुतोष है, यानी वो आदमी जिसने कार दी थी और जो इस केस का नया आरोपी है। 1 मिनट में ही वही बलेनो गाड़ी यहाँ पहुँचती है जो 12 किलोमीटर तक अंजलि को घसीटती रही। बलेनो आशुतोष के पास रुकती है और उसमें से पीछे की सीट पर बैठे 2 आरोपी सबसे पहले गाड़ी से नीचे उतरते हैं। गाड़ी की दाहिनी तरफ से जो शख्स बाहर निकलता है वो सबसे पहले गाड़ी के पीछे जाता है और नीचे झुककर देखता है। इसका मतलब ये हुआ कि आरोपी को पता था कि अंजलि कार के नीचे थी, इसलिए शायद ये नीचे झुककर देख रहे थे कि कहीं अंजलि अभी भी कार में ही तो नहीं फंसी है। इस बीच आपने देखा होगा कि कार से एक और शख्स बाहर निकलता है। ये वो आरोपी है जो कार की ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठा था। वीडियो में दिख रहा है कि गाड़ी चलाने वाला आरोपी गाड़ी से नहीं उतरता। इसी दौरान ऑटो के पास खड़े होकर बलेनो के आने का इंतजार कर रहा आशुतोष बलेनो में ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठता है और फिर गाड़ी वहां से चली जाती है। उसके बाद कार से उतरे 3 आरोपी ऑटो में बैठ जाते हैं। करीब 4:33 के आसपास यहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने से पहले ये लोग जो हैं दीपक आशुतोष को फोन करता है कि बाहर आने के लिए कहता है, क्योंकि जो इस इलाके में तमाम सीसीटीवी फुटेज जो हमें मिले हैं उसमें एक सीसीटीवी सबसे अहम है जिसमें 5 आरोपी साफ तौर से देखे जा रहे हैं, क्योंकि सुबह करीब 4:33 के आसपास एक्सीडेंट को अंजाम देने के बाद आरोपी इसी रोड पर कार लेकर के पहुंचते हैं और फिर उस कार से एक एक करके आरोपी बाहर निकलते हैं। जो
ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ शख्स है उसका नाम दीपक है, और जो साथ वाली सीट से उतर रहा है वो मनोज मित्तल है, जिसको सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से देखा जा सकता है। और ये सब उस कार से उतरते हैं और फिर बाहर जो है एक ऑटो खड़ा होता है और उस ऑटो के पास में आशुतोष खड़ा होता है। आशुतोष को चाबी देते हैं और फिर आशुतोष जो है उस कार को लेकर के यहाँ से चला जाता है और फिर पास में ही जो पार्किंग है उसमें खड़ा कर देता है। आपने सुना होगा, जी मीडिया रिपोर्टर नीरज गौड़ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ड्राइविंग सीट पर दीपक बैठा है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि पुलिस की एफआईआर में यही लिखा है कि गाड़ी दीपक चला रहा था। लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि गाड़ी दीपक नहीं अमित चला रहा था। दीपक का नाम अमित को बचाने के लिए लिया गया। पुलिस के मुताबिक अमित 2 नए आरोपियों में से एक का भाई है और उसी को बचाने की कोशिश में पुलिस को गलत कहानी बताई गई। ये एक आशुतोष है और दूसरा अंकुश खन्ना है। इसमें जो 2 नाम आए हैं नए हमारे एक्यूज्ड हैं, एक जो एक्यूज्ड है उसका भाई है ये, तो उन्होंने ये देखते हुए कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ये एक एक्सीडेंट का ही केस है, किसी दूसरे आदमी को सजेस्ट किया कि तुम कहो कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो ये उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रैक्ट किया, क्रिमिनल को स्क्रीन करने की कोशिश की है, तो वो हमारा इस केस में एक्यूज्ड बनता है। इसके साथ जिसकी गाड़ी थी उसको भी मालूम था कि गाड़ी कौन लेकर गया है। गाड़ी दीपक लेकर नहीं गया था, गाड़ी दूसरा लेकर गया था, तो उसने भी जो पुलिस है उसको एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन दी है। जहां तक नए वीडियो का सवाल है तो जिस सीसीटीवी से ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ वो ये रहा। लेकिन इस वीडियो के आने के बाद अब कार के मालिक आशुतोष की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि इस पूरे मामले में आशुतोष की जो भूमिका है वो भी अब संदिग्ध लग रही है, क्योंकि आरोपियों ने आशुतोष को बताया था तो एक प्लानिंग के साथ पहले से ही ऑटो यहाँ पर खड़ा हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार वो ऑटो किसने बुक किया था, वो ऑटो यहाँ पर कौन लेकर आया था, तो उसकी जांच भी दिल्ली पुलिस को करनी होगी। सुबह 4:33 के बाद जब आशुतोष इस गली से एक्सीडेंट वाली कार में बैठकर निकला तो इसे यहीं खड़ा कर दिया गया, इसी खुले ग्राउंड में। ये वही खुला ग्राउंड है जहां पर जो आशुतोष है वो कार को लेकर के यहाँ पहुंचता है और फिर कार को यहीं पर ही पार्क कर देता है और फिर सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास सुल्तानपुरी थाने की पुलिस यहाँ पर पहुंचती है और उस कार को अपने कब्जे में लेती है, तो देखती है कि आगे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर एक्सीडेंट के निशान पुलिस को मिलते हैं और इसी इलाके में वो बलिनो कार खड़ी होती है। यहीं से पुलिस ने कार बरामद की थी और उसके बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि कार के मालिक आशुतोष समेत 2 नए आरोपी मामला दर्ज होने के बाद फरार हो गए हैं। जी मीडिया की टीम आशुतोष के घर भी पहुंची। कार सवार था दीपक और उसका दोस्त अमित खन्ना। वो 31 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे के आसपास इसी डी ब्लॉक के 524 नंबर 1 जो घर है यहाँ पर आते हैं, क्योंकि जो दीपक है उसका दोस्त है आशुतोष, जिसकी वो बलिनो कार थी और ये जो कर्टन जहाँ लगे हैं इसी फ्लोर पर आशुतोष रहता है। और वो जो है आरोपी 31 दिसंबर को यहाँ पहुँचते हैं और फिर आशुतोष से उसकी कार मांगते हैं कि उनको घूमने के लिए जाना है, और फिर उसके बाद आशुतोष उनको अपनी कार दे देता है और फिर दीपक उस कार को चलाता है। उसकी साथ वाली सीट पर जो मनोज मित्तल है वो बैठता है। आशुतोष की तलाश जारी है। इस बीच अहम अपडेट यह है कि 5 आरोपियों को कोर्ट से 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। और बड़ी खबर इस केस से संबंधित इस वक्त दिल्ली पुलिस अगले 4 दिनों तक आरोपियों से पूछताछ करेगी और हो सकता है वारदात से जुड़ी कुछ और जानकारी भी उसे मिले। लेकिन बड़ी खबर यह है कि गिरफ्तारी 5 आरोपियों के बयान आपस में मिल नहीं रहे हैं, इसीलिए दिल्ली पुलिस आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करा सकती है। एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं।
अंजलि के लिए इंसाफ की लड़ाई अदालत में भी हो रही है और सड़क पर भी। प्रदर्शनकारियों ने सुल्तानपुरी थाने तक मार्च निकाला और आरोपियों को फांसी देने की मांग की। लेकिन पुलिस के मुताबिक अंजलि मामले में मर्डर के सबूत नहीं मिल रहे। अब तक की जांच में पुलिस का दावा है कि आरोपी और अंजलि के बीच कोई पुराना कनेक्शन नहीं है। हमारे जो सीसीटीवी कैमरा के कुछ टाइमिंग्स हैं जिसमें जो कहीं पे सिंक्रोनाइजेशन लगता है कि टाइमिंग अलग अलग है, उसकी प्रॉपर मैचिंग जारी है। और जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि जो एक्यूज्ड पार्टी है और जो इसमें डिसीज्ड है उसका कोई कॉल डिटेल के आधार पर और जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है कोई पुराना लिंक नहीं है, कोई पुराना कनेक्शन इसमें अब तक हमें नहीं मिला है। अंजलि के परिवार वाले निधि पर भी शक जता रहे हैं, लेकिन पुलिस निधि को अहम गवाह मान रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक निधि और अंजलि की दोस्ती कब से है ये नहीं पता, लेकिन 29 दिसंबर से 31 दिसंबर की रात तक दोनों ने एक दूसरे को कुल मिलाकर 20 से 25 बार कॉल किया था। आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करा सकती है। इसके पीछे दलील यह है कि पांचों आरोपी पूछताछ में अलग अलग बयान दे रहे हैं। वारदात को लेकर आरोपियों के बयान एक जैसे नहीं हैं। जैसे दीपक ने कहा था कि कार वो ड्राइव कर रहा था, लेकिन आरोपियों से ही पूछताछ में पुलिस को ये पता चला कि कार दीपक नहीं अमित चला रहा था और अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए उसे बचाने के लिए दीपक से ये बयान दिलाया गया। इतना ही नहीं, कई आरोपी कह रहे हैं कि लड़की कार के नीचे आ गई थी, इसकी उन्हें जानकारी नहीं थी, जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि गाड़ी से उतरने के बाद आरोपी ने कार के नीचे झांक कर देखा था। नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली।